एक रिटेलर फेवरेट स्टॉक देखते हैं, वोडाफोन आइडिया। रिटेलर इसको भर भर के पकड़ते हैं, भर भर के इसको ट्रेड करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, इसके प्रमोटर्स को छोड़े जा रहे हैं और रिटेलर पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो वो तो बात की बात है, लेकिन ये स्टॉक देखोगे ना आजकल खूब थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आए। लोग बोल रहे हैं इसका भाई वो टर्न अराउंड स्टोरी हो गई, क्या हो गया राम जाने। ठीक है, अब ये पूरी ज़िंदगी जब से इसको मैं देख रहा हूँ, जब से कहते हैं ना होश संभालना हो, तब से इसने लॉस किया। खाली ये क्वार्टर इसने कुछ 50-1,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। ठीक है, इसकी वजह से अगर आप देखोगे ना स्टॉक थोड़ा भाग रहा है। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाओ यार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस। अच्छा, कॉमन सेंस विच इज़ नॉट सो कॉमन, ये भी बात है। ठीक है, जो कंपनी सिर्फ लॉस कर रही है, प्रॉफिट में कैसे आ गई? अगर आप ये देखोगे तो आपको ये कुछ एक्सेप्शनल आइटम दिखेगा। अदर आइटम में देखोगे तो आपको कुछ एक्सेप्शनल आइटम दिखेगा। बेटा, एक्सेप्शनल आइटम को पूरी ज़िंदगी में कभी लेते ही नहीं है। वो एक्सेप्शनल चीज़ है, वो वंस इन अ लाइफ टाइम का मूवमेंट होता है। सिर्फ वो एक ही बार आता है, उसके बाद कभी आए ना आए इसकी गारंटी भगवान ब्रह्मा भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसके वजह से ही इसने इस क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया। ठीक है, इसके वजह से आजकल पता नहीं क्या क्या स्टोरी चल रही है, वो तो राम जाने। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये एक्चुअली इसका क्या सिनारियो है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली देखो, दिसंबर 25 तक कुछ इनको 80,500 स्पेक्ट्रम के देने थे। मतलब स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई? टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को स्पेक्ट्रम चाहिए रहता है ये डेटा वगैरह के लिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का लाइसेंस रहता है, बेसिकली इतना समझो। ठीक है, तो गवर्नमेंट और वोडाफोन आइडिया का डिस्प्यूट चल रहा था। तो दिसंबर 25 तक वोडाफोन आइडिया ने अपने बुक्स में करीबन 80,500 करोड़ के लायबिलिटीज ड्यूज पेबल रिकॉर्ड करके रखे थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आपको 64,000 करोड़ ही देने हैं। और भी 64,000 करोड़ कब तक देने हैं? 2031 से 2041 तक का, मतलब इतना लंबा टाइमिंग दे दिया। ठीक है, उसका अब देखो इसके रिजल्ट से क्या हो गया कि जो फ्यूचर पेमेंट था, मतलब जो डेट थी फ्यूचर पेमेंट की, वो आगे बढ़ गई। और अपने अकाउंटिंग में ऐसा है, अगर जो इंडियस वगैरह पढ़े हो गए, अपने को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब जो आगे जाके आप जो पेमेंट करने वाले हो उसका प्रेजेंट वैल्यू आज आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, उसके वजह से ही इन्होंने तकरीबन जो 64,000 का पेमेंट जो गवर्नमेंट बोलती है आपको करना है, 2036, 2041 तक भी जा रहा है उसको 64 करोड़ को आज की डेट में लेके आओगे ना, तो बनता है करीबन 25,000 करोड़ के। जिसके वजह से 80,000 तक अभी आपको पेमेंट करना था। ठीक है, अभी वो प्रेजेंट वैल्यू कितना बन रहा है? 25,000। तो 80,000 और 25,000 में डिफरेंस कितना आया? तकरीबन 55,000 का। थोड़ा और प्रोविजन वगैरह का अगर आप 1,000-2,000 करोड़ का देखोगे, और ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ और प्रोविजन वगैरह भी क्रिएट किया रहता है। तो मोर और लेस आइडिया समझो, ज़्यादा टेक्निकल पे मत जाओ, एकदम सिंपल सा आइडिया समझो कि मतलब बोलना क्या चाह रहा। तो 50-57 करोड़ का उसके वजह से ही, क्योंकि इनको कल को जाके पेमेंट कम करना पड़ेगा, इसके वजह से वो लायबिलिटी कम हो गई, इसके वजह से उसका अकाउंटिंग इफेक्ट दिया गया, इसके वजह से ये चीज़ें आई। ठीक है, इसके अब देखो ना, कोई ग्रोथ है क्या यार? ये कोई ग्रोथ है? देखो कोई ग्रोथ है क्या? ये 2%, 1%, ये तो मतलब समझो ना, मुझे ऐसा लगता है ना, टेलीकम्युनिकेशन वाले जो है, जियो है, भारती है, ये सब 10-12%, 7-8% के ग्रोथ वाले ही हैं। 2% का पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जल्दी तो बढ़ा नहीं पाते, फिर भी अगर 5-6%, अगर 3-4%, 5-1% अगर बढ़ा दिया और 1-2% थोड़ा पेनिट्रेशन बढ़ा दिया, तो भी 8-10% का ग्रोथ कर लेंगे। तो उतने क्या इंजन है, बाकी तो क्या है, एकदम ये रिटेलर के लिए है, फेवरेट है। देखो ना, रिटेलर इसको भर भर के पकड़ते रहता है। 60 लाख तकरीबन रिटेलर इसको पकड़े हुए हैं। प्रमोटर इसको बेचे नहीं जा रहे, बेसिकली गवर्नमेंट एक्वायर किए जा रही है, इतने ड्यूज उसके बाकी हो गए। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया ये है, पूरा आपको बता दिया।